लेजर्स एक वाइडल दिक्कत है। आज से लेजर शुरू होगा नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 days इट विल कैरी फॉरवर्ड। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और कोई भी असेट अकाउंट, यही मेजर अकाउंट है जो हम लोग को क्रिएट करने हैं आज। लेकिन मेरे दिमाग में अगेन वही एक क्वेश्चन मार्क फिर से आ जाता है कि क्या आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन करने के काबिल हैं भी कि नहीं हैं। फिर से वही क्वेश्चन, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कठिनाइयों को 2 स्टेप 3 स्टेप और आगे बढ़ा देता है, कम नहीं करता। वेट फास्ट, मुझे इसका बस सिंपली एक काम कर दीजिए कि आप एनपीवीटी कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी करंट ईयर प्रीवियस ईयर माइनस नहीं करना है, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं इसको। 8,16,000 स्टिल मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग। जल्दी करें बच्चों। इसके बाद जिनका हो गया है आप लोग प्लीज हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ लेजर अकाउंट। चलिए अब शांति से बैठ के हैंड्स फोल्ड करके पेन्स डाउन करके इसको समझिए। लेजर्स का मतलब क्या है, लेजर्स क्यों बनाए जाते हैं और हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये शुरुआत क्यों माने जाते हैं, ये एक मेजर क्वेश्चन आता है बच्चे की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेजर के बारे में, तो कैश फ्लो में लेजर समझने से पहले लेजर क्या होता है पहले इसको समझ लें तो ज्यादा सही है। तो तुम्हारे हिसाब से लेजर का मतलब क्या हुआ, एक ट्रू मीनिंग, एक ट्रू डेफिनेशन ऑफ लेजर क्या है तुम्हारे हिसाब से? लेजर क्या है तुम्हारे हिसाब से? अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ लेजर तुम्हारे हिसाब से क्या होती है, कोई बता सकता है? मैंने कहा तुम मुझे सबसे सरल लैंग्वेज में लेजर बता दो, तो मैं बोलूंगा ये एक कैलकुलेशन है। किसकी? किसी भी चीज की, किसी भी चीज का सिंपल कैलकुलेशन लेजर कहलाता है। अर्थात जैसे मान के चलिए कि मैं 4 ट्रांजैक्शन ले लेता हूं। 4 ट्रांजैक्शंस ले लेता हूं कि मैंने क्या किया है, गुड्स के ट्रांजैक्शन ले लेते हैं या फिर मैं कैश को ही कंसीडर रखूंगा। मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का वो 1 लाख रुपीज है। दैट मीन्स मेरे बिजनेस में साल की शुरुआत में 1 अप्रैल में 1 लाख रुपए था। और इस 1 लाख में मैंने क्या कर दिया, परचेज ऑफ गुड्स कर लिया वर्थ ₹20,000। फिर सेल ऑफ गुड्स कर दिए वर्थ ₹5,000 के, और एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस किया इन बिजनेस 50,000 रुपीज का। तो एक इंसान अगर बोले कि सर एंड ऑफ द ईयर या फिर बोले 31 मार्च को मेरे पास कैश कितना बचा है, तो वो कैसे बोलेगा सर मेरे पास ना 1 लाख रुपए क्या था, कैश का बैलेंस था। 20,000 की परचेज कर ली तो कितना बचा? 80,000। 5,000 गुड्स बेचे तो कैश आया होगा, कैश में बेचे हैं तो कितना हो गया? 85,000। 50,000 और ऐड कर लिया, 50,000 और ऐड कर लिया तो कितना हुआ? 1,35,000 मेरे पास ये कैश आ गया। ये मेरे साल के अंत का कैश है। साल के अंत का कैश है, इसका मतलब
3-4 ट्रांजैक्शंस थे तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, इट्स इजी फॉर अस। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शंस में बढ़ा दूं, इनकी क्वांटिटी इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 100 कर दूं, तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे, या फिर कर भी लेंगे एनी हाउ, तो आपसे अगर बीच में ही पूछ लिया जाएगा कि मुझे इस ट्रांजैक्शन की डिटेल बताइए, तो आप देने में असमर्थ हैं। इवन इफ यहां पे भी कोई डिटेल है नहीं, भले 4 ट्रांजैक्शन है लेकिन में कोई डिटेल नहीं है। 1 लाख क्या है, 20,000 माइनस किया, क्यों माइनस किया, 5,000 ऐड किया तो क्यों ऐड किया, 50,000 ऐड किया तो क्यों ऐड किया, इस क्यों का जवाब ही नहीं है हमारे पास। ये अरिथमेटिक मेथड है, मैथमेटिक्स के तौर पे अगर आपको प्लस माइनस करना है तो आप इस तरीके से करते हो। लेजर्स, इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, ये धंधे में ही यूज हो सकता है, क्योंकि बिजनेस वांट्स डिटेल्स एंड यहां पे डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। मतलब अगर मैं यहां पे कैश का अकाउंट बनाता हूं, कैश मेरी एक एसेट है कि लायबिलिटी है, जरा मुझे बताइएगा। एवरीबॉडी नो कि सर कैश क्या है, हमारी एसेट है। तो एसेट का नेचर डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? सर डेबिट होना चाहिए, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, और एसेट एक रियल नेचर का, क्या कहते हैं, कुछ भी बोलो, रियल नेचर का है। कैश अकाउंट बना रहा हूं, ये एक रियल अकाउंट है, ये साइड है मेरी डेबिट, ये साइड है क्रेडिट। आज यहीं पे कोई लाइबिलिटी का अकाउंट बना रहा होता तो उसका नेचर क्या होता, क्रेडिट होता। ठीक है, तो ये मेरे लिए अच्छी चीज हो गई, ये मेरे लिए खराब चीज हो गई। कोई नोट नंबर मत डालना, ठीक है, 12th में आ गए हो। ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, मुझे एक बात बताओ, छोटी सी चीज, मेरे पास साल की शुरुआत में पैसा कितना था, कितना था, 1 लाख। तो शुरुआत 1 लाख से होनी चाहिए। डेबिट से करोगी क्रेडिट से करोगे? वेरी गुड। लिखेंगे क्या बच्चे यहां पे, टू बैलेंस बीडी, बीडी बोले तो बेस ईयर, बीडी बोले तो बेस ईयर, मतलब नहीं है बीडी का बेस ईयर से, शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि तुम्हें अभी कैश फ्लो में बहुत काम आएगी। बीडी मतलब, सीडी मतलब करंट, बी से बेस सी से करंट, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, बी से बेस सी से करंट। तो मेरी बेस ईयर मतलब भाई 1 लाख पिछले साल से आया होगा ना, प्रकट तो हुआ नहीं, तो बेस ईयर से आया ना 1 लाख, इसीलिए बीडी लिखेंगे। कितना बच्चों, 1 लाख। अगर ये शॉर्ट ट्रिक ना भी पता होती तब भी तुम्हें पता होता कि शुरुआत बीडी से ही होती। ठीक, अब मुझे बताओ कि मैंने सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या किया, 20,000 के गुड्स परचेज किए, तो पैसा गया कि आया, गया। तो गया है तो कैश के लिए खराब बात है, और सारी कैश की खराब बात है या फिर एसेट से रिलेटेड सारी खराब बातें किधर जा रही है, क्रेडिट साइड जाती है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट के लिए। तो क्या लिख दूंगा, बाय किसकी वजह से, परचेज की वजह से ना। कितने रुपए, 20,000 था, 20,000। आज वो डिटेल भी आ रही है, करेंसी के साथ साथ क्या आ रही है, डिटेल भी आ रही है मेरे पास, बस थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, सेल किए गुड्स, पैसा आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है ना पैसा, तो डेबिट में जाएगा। किसकी वजह से जा रहा है बच्चे, आ रहा है मतलब किसकी वजह से आ रहा है, सेल्स की वजह से। तो सेल्स कितने बजे, 5,000 रुपए की सेल्स। और उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कैश, तो बच्चे आ रहा है, पैसा तो आएगा ही, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, तो ये भी कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। लेकिन इसका कारण क्या है, इंट्रोड्यूस किया कैश तो ये कैपिटल के नाम से जाएगा। किस नाम से जाएगा बच्चे, कैपिटल। जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगी, ठीक है। 50,000 यू हैव एडिंग, तो टू कैपिटल कितना, 50,000। अब बैलेंसिंग करते हैं, अब बैलेंसिंग करते हैं। तो 1
1,5,00,000 1,55,00,000 1,55,000 जो बड़ा होता है वो दोनों साइड लिखा जाता है 1,55,000 1,55,000 में से 20 माइनस कर दिया कितना आ गया बाय बैलेंस सीडी कितना 1,35,000। अच्छा ये वही अरिथमेटिक कैलकुलेशन है जो हम लोग पहले करे थे। ये देखो 1,35,000 इसमें भी दोबारा। तो लेजर इज अ सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स जो डिटेल के साथ और कुछ भी मिस आउट नहीं करती। यहां तो हम लोगों ने डेट वेट नहीं लिखी तो डेट भी आएगी। अंत में यही बताता है कि करंट ईयर में कितना पैसा बचा हुआ है मेरे पास। अब बेस ईयर में कितना था और करंट ईयर में कितना 1,35,000। मैंने तुमसे क्या कहा था बीडी मतलब सॉरी सीडी मतलब सॉरी बीडी मतलब बेस ईयर सीडी मतलब हेलो एनी इश्यूज रिगार्डिंग दैट नो मुद्दे पे हमें लेजर क्रिएशन करना है। हमें लेजर क्रिएशन करना है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो तो यहां पे जो लेजर होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। आपको दो लेजर बनाने पड़ सकते हैं। ईदर आप असेट का लेजर बनाइए या तो आपको लाइबिलिटी का लेजर बनाना पड़ेगा। एसेट के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लेजर यही हो सकते हैं कि आप मशीन अकाउंट बनाएं, फर्नीचर अकाउंट बनाएं। कैश अकाउंट बनाने कभी नहीं आएगा क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो पूरे कैश फ्लो में इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो आंसर होता है कैश फ्लो का। मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और मुझे नहीं लगता कोई और अकाउंट होता है, नहीं तो कोई भी एसेट अकाउंट आ जाता है। कभी कुछ नहीं तो एसेट अकाउंट ही नाम से दे देते हैं। आएगा तो देख लिया जाएगा। बाकी यही कुछ प्रसिद्ध एसेट्स अकाउंट है। लाइबिलिटीज में मेरे पास एक है प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और कभी कभी प्रोपोज्ड डिविडेंड का भी लेजर बन जाता है लेकिन ये आईएससी के लिए है। और कभी कभी प्रपोज्ड डिविडेंड का भी आता है लेकिन प्रपोज्ड डिविडेंड आईएससी के लिए फिक्स्ड है। फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में इसको पढ़ेंगे। सीबीएसई यूपी के लिए तो ये बेस्ट है, तो नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसी का कोई है भी नहीं। तो सीधी बात यह है कि प्रपोज्ड डिविडेंड तो स्किप आउट है फिर आप लोगों के लिए। आज हमें क्या सीखना है? आज हम लोग मशीन अकाउंट सीखेंगे। अगर ये सीख लिया तो फर्नीचर भी सेम वही है, एसेट भी वही सेम है। तो मतलब सीधी बात करें हम लोग आज पूरा एसेट अकाउंट देखेंगे। आज हम लोग पूरा का पूरा एसेट अकाउंट देखेंगे। पूरा का पूरा एसेट अकाउंट देखेंगे आज। और साथ में लाइबिलिटी का भी अकाउंट देखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का। एक अकाउंट रह जाएगा जो आज नहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज प्रपोज्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है। वो भी सेम ही लेकिन वो मैं पढ़ाऊंगा अलग से। तो आज हमें दो लेजर्स देखने, बच्चे इसको पीछे धक्का मार दो। दो लेजर्स देखने, ठीक है। सबसे पहला लेजर मैं लाइबिलिटी का प्रोविजन फॉर टैक्स दूंगा, ठीक है। उसके बाद में एसेट को बताऊंगा। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज का लेजर बनाना सरल है, समझना सरल है, छोटा होता है। तो मतलब लाइबिलिटीज फेवरेबल है और ये आता ही आता है। मतलब 1% क्या 0.001% भी चांस ऐसी नहीं होगी कि ये कभी स्किप किया गया। मतलब मैंने बता दिया कि तुम अभी ये जो सीख रहे हो प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आना ही आना है बोर्ड्स में 110%। एसेट अकाउंट देखोगे आना ही आना, ये दो अकाउंट तो आने ही आने होते हैं। तो अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हो। और दिक्कत ये कैश फ्लो की, कैश फ्लो रिवाइज नहीं कर मिलता क्योंकि रिवाइज करने का समय नहीं होता। कैश फ्लो रिवाइज नहीं कर मिलता क्योंकि रिवाइज करने का समय नहीं होता, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। पहले मैं प्रोविजन फॉर टैक्स को बता देता हूं। ध्यान दीजिए, मान के चलिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कैश फ्लो का जिसमें मैं एनपीबीटी कैलकुलेट कर रहा था, मेरे पास सब कुछ था।
मेरे इस क्वेश्चन में दो चीजें गिवन थी, या फिर कहो दो चीजों के बारे में डिटेल गिवन थी। सबसे पहला था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और दूसरा था मेरी एक बिल्डिंग थी, मान के बिल्डिंग नहीं, मशीन ही ले लेते हैं, ये फर्नीचर ले लेते हैं। मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स था और फर्नीचर था। ये मेरा 2020 का वैल्यू है, ये मेरा 2021 का वैल्यू है। बॉटल दे दो पानी की। ये 2020 का वैल्यू है, एक 2021 का वैल्यू है। प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल जो था, पिछले साल मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स ये 40,000 रुपए का बनाया था। कितने हजार रुपए का बनाया था बच्चों? 40,000 रुपए का मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया था। और इस 40,000 में सेकेंड 40,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था, और 2021 में मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था 50,000 रुपीज का। कितने का माय डियर? 50,000 रुपीज का। तो आप मुझे बताओ क्या टैक्स पेड है और क्या टैक्स मेड है? 40,000 टैक्स पेड है और 50,000 टैक्स मेड है। ये पिछले साल का प्रोविजन, इस साल का क्या होता है? वैसे फर्नीचर भी था मेरे पास। फर्नीचर मेरे पास पिछले साल 2 लाख रुपए का था और इस साल 2.5 लाख का हो गया। तो कितने हजार से बढ़ गया मेरा? 50,000 से बढ़ गया। ये एक सिंपल सिचुएशन है जिसमें लेजर नहीं बनता। अब मैं बताता हूं लेजर बनता कब है। हर कैश फ्लो में एक स्टेटमेंट की दो इंफॉर्मेशन होती है, एक प्रीवियस ईयर और एक प्रीवियस ईयर बोले तो ओपनिंग, करंट ईयर बोले तो प्रीवियस ईयर बोले तो सीडी, करंट ईयर बोले तो प्रीवियस मतलब बीडी, करंट मतलब सीडी, क्योंकि एक हो गया बेस ईयर और एक हो गया करंट ईयर। गेट पूरा बंद कर दीजिएगा बच्चों। एक हो गया बेस ईयर और एक हो गया बच्चों क्या? करंट ईयर। तो ये जो ये पिछले साल का, ये मेरा क्या है? दोनों ही। ये क्या है? ये 40,000 क्या है? ये बीडी है ना, ये भी क्या है? बीडी। प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडी क्या है? 40,000। मशीन का बीडी क्या है? 2 लाख। फर्नीचर का प्रोविजन फॉर टैक्स का सीडी क्या है सर? करंट ईयर की वैल्यू 50,000 है और इधर करंट ईयर की वैल्यू 2.5 लाख। सिंपल सी बात है, समझ आता है सबको। तो जब भी दो इंफॉर्मेशन होती है तो एक फेवरेबल सिचुएशन होती है। हर कैश फ्लो में हर एक स्टेटमेंट की दो इंफॉर्मेशन मैंडेटरी होती है, दो तो होती ही होती है। गेट बंद कर लीजिएगा पूरा चीज। दो इंफॉर्मेशन तो होती ही होती है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि 3 इंफॉर्मेशन आ जाए। जैसे यहां पे लिखा मैंने एडजस्टमेंट्स, और मैंने 2 एडजस्टमेंट्स दे दिए यहां पे। पहला एडजस्टमेंट बता रहा था टैक्स paid during the year is amounted to rupees 45,000। कितना सर? टैक्स पेड तो हमारा ये था ना 40,000। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन इस साल का क्या होता है? टैक्स पे। लेकिन एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं कि जो टैक्स पे करना है पूरे साल का वो 45,000 है। अब मैं 45 लूं कि 40 लूं? क्वेश्चन मार्क आ गया।
कैश फ्लो वहीं पे डिस्टर्ब हो जाता है जब एक दो इंफॉर्मेशन तो फेवरेबल होती हैं, दो के बाद तीसरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो हमारी जितने भी एजम्पशंस होते हैं वो सब लूप होल में चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं 40,000 लूं कि 45,000 लूं, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो सबसे बड़ी ट्रिक बता रहा हूं, जब भी किसी भी टॉपिक की 3 इंफॉर्मेशन गिवन हो जाए, 2 तो फेवरेबल है, एक होती ही नहीं, सर एक हो गई तो नहीं होती, मानो मेरी बात, एक होती ही नहीं, 2 ही होती हैं, 2 से ज्यादा हो जाए, 3 4 5 तक का तो कोई नहीं जाता, 2 या 3 इंफॉर्मेशन हो जाए तो उसका लेजर बन जाता है। मतलब कोई भी एलिमेंट की 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, एनटीए मिला के, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपको तब उसका लेजर बनाना मैंडेटरी हो जाता है। ये टफ है समझना बच्चों, मैं कह रहा हूं ये टफ है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं फर्नीचर की, तो फर्नीचर का भी एक एडजस्टमेंट था। ड्यूरिंग द ईयर a furniture costing ₹2 1 lakh is sold for 80,000 if depreciation is at the rate 10% per annum. कठिन होने लग गया क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा था, बेस पे थे, कब छोटी चीजों से बड़ी चीजों पे टर्न आउट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। सर ये क्या हो गया सर, हम कहाँ बढ़िया सुहावने क्वेश्चन लगा रहे थे जहां पे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनपीवीटी कैलकुलेट कर रहे थे, ये क्या आ गया सर, डेप्रिसिएशन आ गया, मशीन बिकने लग गई, फर्नीचर आने बिकने लग गया, प्रोविजन फॉर टैक्स की 3 इंफॉर्मेशन आ गई। तो देखो भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स की भी 3 इंफॉर्मेशन है और फर्नीचर की भी 3 इंफॉर्मेशन हो गई, 3 इंफॉर्मेशन, फर्नीचर की तो 4 इंफॉर्मेशन हो गई। क्यों? फर्नीचर प्रीवियस ईयर, फर्नीचर करेंट ईयर, फर्नीचर सोल्ड हो गया, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर प्रॉफिट में बिका है कि लॉस में बिका है ये भी एक हो गया, तो 5 इंफॉर्मेशन हो गई फर्नीचर की। ये सब कैश फ्लो को अफेक्ट करती हैं। क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं, हमें अपनी कॉमर्स वाली कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। मतलब इसको मुझे किसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेजर बनाने पड़ जाएंगे। जो मैंने पहले बोला था, जो अब बोला था, दोनों लिंक हो गया, लेजर एक कैलकुलेशन है, इसे मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन लाइबिलिटी है, वी हैव टू क्रिएट इट, ठीक है, और हमें ये बनाना पड़ेगा, खर्चा है हमारा, विल कंसीडर इट एज अ लाइबिलिटी। फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट, तो एक लाइबिलिटी का लेजर है और एक कौन सा लेजर है बच्चों, एसेट का। सेम क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाएंगे, छोटा सा लेजर बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बस मेरी ठेठ भाषा पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी ठेठ भाषा अगर आपने स्किप आउट कर दी तो आप लोगों के लिए कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। जितना हम लोग प्रोफेशनल होने की कोशिश करते हैं उतना चीजें गलत कर देते हैं हम लोग। थोड़ा ठेठ भाषा पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरे को लेजर बनाना है। क्या हो गया, ईयर लिखा है, डेट नहीं लिखी, उसके बाद काट रहे हैं। अरे बच्चे फिर स्कूल वाले काटेंगे तब, एक बॉक्स कोड काट देता है। स्टेप मार्किंग में एक ही तो कटेगा और कितना काटना बताओ। साल लिख रहा है ना साथ में, डेट लिखा नहीं है, बस वही, इसके लिए 1 मार्क्स उड़ा दिया। कितने मिले, 8 मिले। कितने, 20 में से 20 में 8, क्या फायदा। अरे तो 9 हो जाएंगे। हाँ सही बात है, 9 हो गए। हर क्वेश्चन में काटा है सर, एक क्वेश्चन की बात नहीं है। फिर और पता है यहाँ पे पूछा कुछ और गया था, आपने निकाल भी दिया। दीदी कह रही है अब कॉमन सी चीजें क्लोजिंग कैप्चर तो निकालनी ही होगी तुम्हें। तो मतलब क्या चीज कहने का मतलब क्या है यार, तुम लोग को यही चीज चला करती है, टेस्ट फिर रीटेस्ट। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है देने में, हमें मतलब आता है और क्या। तो देखो बच्चे, ये पॉलिशिंग है, मतलब कि देखो आ तो गया है लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा है तो नंबर कट जाएगा वहां पे भी। फिर तुम्हें भ्रम ये रहेगा कि आता सब था, नंबर फिर भी नहीं।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर लो, ठीक है, दोबारा से देंगे टेस्ट। चलो ध्यान दो, कहाँ पे क्या वो पूछ, क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमें लगा कुछ क्या डबल मीनिंग बातें कर रहा हूँ। चलो ध्यान दो, पे टेंशन। मैंने क्या कहा, ठेठ भाषा पे ध्यान देना। पहले तो हम लोगों ने यहाँ लिखा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये लिखा अमाउंट, पूरा लिखना जरूरी है। पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी, तुम बताओ शुरुआत कहां से होनी चाहिए, डेबिट से कि क्रेडिट से? क्रेडिट से ना। कोई भी लेजर बनाने से पहले मेरी एक बात याद रखना, इतना काम तो पहले कर देना, एक ये टोटल का कॉलम बना लेना, नीचे डबल लाइन, और इधर ये लायबिलिटी है ना, तो इधर लिख देना क्या, टू, अरे रे, बाय बैलेंस, और अंत का क्या होता है बच्चे, टू बैलेंस। शुरुआत ओपनिंग से है, खत्म क्लोजिंग पे है। ओपनिंग मतलब बेस ईयर, खत्म मतलब करंट ईयर, तो ये क्या है बच्चे, बीडी है, और ये क्या है बच्चों, सीडी है। प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडी सीडी बता दो जरा। बेस ईयर की वैल्यू कितनी है, करंट ईयर की वैल्यू कितनी है, तो इधर कितना लिखूंगा, और नीचे कितना, समझ आ गया? ये हमारे लेजर के माता पिता है, ये हमारे लेजर के माता पिता है। क्यों? क्योंकि यही लेजर को जन्म देंगे मिलके, ठीक है। इन्हीं के दोनों के मिलन से इस पूरे के पूरे प्रोविजन फॉर टैक्स का जन्म होगा, और फिर ये दोनों मर जाएंगे, इनका कोई काम नहीं रह जाएगा। मतलब क्या है कि जहां लेजर बना, बीडी सीडी किसी काम का नहीं। जहां लेजर बना, सोचो लेजर ना बनता तो ये तुम्हारा टैक्स पेड हो जाता और ये टैक्स मेड हो जाता। क्योंकि अब लेजर बन चुका है, अब ये किसी काम के नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक नई फिगर्स को जन्म देंगे और उसके बाद ये शहीद हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है सर? बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, जब भी प्रोविजन बनेगा, जब भी प्रोविजन बनेगा, हेलो, जब भी प्रोविजन बनेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी। जब भी प्रोविजन बनेगा तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी। तो क्रेडिट साइड जानी चाहिए, डेबिट साइड जानी चाहिए, क्रेडिट साइड जानी चाहिए। और जब भी उस प्रोविजन से पैसा निकाल के पेमेंट करेंगे तो प्रोविजन घटेगा, मतलब लायबिलिटी घटेगी, तो वो किधर जाना चाहिए, डेबिट साइड जाना चाहिए। मतलब जब भी प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन मेड होगा, तो वो क्रेडिट में जाएगा। और जब भी इस प्रोविजन का यूज करके मैं टैक्स को पे करूंगा तो वो डेबिट होना चाहिए। क्योंकि जब टैक्स पे होगा तो प्रोविजन कम होगा, प्रोविजन कम होगा तो लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट साइड जाएगी। लायबिलिटी का फेवरेबल क्या है, तो लायबिलिटी कम होगी तो किधर जाएगी, डेबिट जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन जब लायबिलिटी का फेवरेबल क्रेडिट है, तो जब लायबिलिटी बढ़ेगी तब कब किधर जाएगी, क्रेडिट भी जानी चाहिए। तो जब प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ेगा तो किधर जाएगा, और जब घटेगा तो किधर जाएगा, डेबिट जाएगा कि नहीं जाएगा। मेरे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये तो यूज कर लिया ना, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 45,000 टैक्स पे किया है। इसी प्रोविजन से निकाल के तो टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे तो वो इधर जाएंगे किधर जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे ना, टैक्स पेड वाले में जाएंगे ना। पे किससे करोगे, कैश या बैंक से करोगे ना, कैश या बैंक से करोगे ना, अदर मीडियम नॉट अलाउड, कैश या बैंक से करोगे ना। तो टू कैश और
बैंक। ये क्या है? ये क्या है? टैक्स पेड। कितना पे किया था? 45,000। कितना पे किया था? 45,000। कितना पे किया था? अब इसको बैलेंस करो सर। 50,000 45,000 कितना होता है? 95,000। 95,000। 95 में 40 चला गया तो कितना बचेगा? कितना? 45 क्या हो गया? 55। 55 क्या हुआ? ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड होगा तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो किधर जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो मतलब ये हो गया मेरा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बोले तो इसमें लिखेंगे क्या? ये है मेरा टैक्स मेड। तो सर दो टैक्स पेड हो गए, दो टैक्स पेड हो गए। मैंने क्या कहा था? जब लेजर बन जाएगा तो दो लोग शहीद हो जाएंगे। कौन कौन? माता पिता। ये भी गए, ये भी गए। अब इनको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगी। ये मेरा माना जाएगा टैक्स पेड और ये माना जाएगा मेरा टैक्स। टैक्स मेड कहा जाता है बच्चों? टैक्स मेड कहा जाता है सर? एनपीबीटी कैलकुलेशन में जाता है। तभी तो मैं कह रहा था तुम एनपीबीटी शुरू ही नहीं कर सकते जब तुमने लेजर ही नहीं बनाया। तुम्हें ये मिलता ही कहां? और टैक्स पेड कहा जाता है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे लास्ट में लेस होता है। याद करो। तो इन दोनों का कोई वजूद नहीं रह गया। ये टैक्स पेड माना जाएगा और ये टैक्स, सॉरी, ये टैक्स पेड और ये टैक्स। अरे सर ये भी अब याद रखना पड़ेगा। याद तो रखना पड़ेगा, इसमें फ्लुएंट भी होना पड़ेगा, चौकन्ना भी रहना पड़ेगा कि कहीं तुमने इनके माई बाप को टैक्स पेड और मेड तो नहीं मान लिया। इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। ये लिख दिया, फिर बाद में देखा पूरा लेजर सब बन गया कैश फ्लो, आखिरी में एडजस्टमेंट दिखे हैं 45,000 पेड था, हम तो 40,000 पेड लिख दिए। हो गया, काटो पूरा नया बनाओ पहले लेजर। इसीलिए एनपीबीटी शुरू नहीं करना जब तक लेजर सारे ना बन जाएं। सर एक रफ फॉर्मेट बता दीजिए। वर्किंग नोट होता है। नहीं, वर्किंग नोट होता है। अब मान के चलो उस वर्किंग नोट में लेजर है तो उस लेजर को तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना। उसको तुम नहीं कह सकते ना फॉर्मेट नहीं, फिर तो वो अरिथमेटिक वाली कैलकुलेशन कर दो जाके। सर फॉर्मेट नहीं है ना तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर देती हूँ, इसको नहीं बनाऊंगी मैं ऐसे कैलकुलेट कर दूंगी। झेल जाओगी कुछ चीजों को। डू नॉट एवर ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। पहिया दोबारा री इन्वेंट ना करो। जो चीज है उसे वैसा ही रहने दो। हर चीज में कीमिया ठीक नहीं होती। ओके हाँ, बाकी सब चीजों में जहां नहीं बनाना है वर्किंग नोट का फॉर्मेट, एनपीबीटी में मैंने कहा फॉर्मेट ना बनाओ, माना। अब इसमें भी तुम क्या कुछ मिलना नहीं है। ऐसे तुम्हारी 1 सेकंड सेव हो जाएगा, तुम बहुत बड़े वो बन जाओगे। मिलना कुछ नहीं। हाँ बट डेट वेट ना डालो बस, और क्या हुआ है। ये बाकी सब तो करना पड़ेगा। तो एक रफ फॉर्मेट ले देते हैं। लेजर का कोई भी लाइबिलिटी का लेजर बनेगा, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, चाहे प्रपोजन, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का प्रोविजन हो, किसी भी चीज का प्रोविजन हो। ध्यान रखना, मेरी बात को समझना बच्चों। किसी भी चीज का अगर प्रोविजन हो, अब एक बार में समझ आ जाएगा चीजें तुमको। किसी भी चीज का प्रोविजन हो अगर, किसी भी चीज का प्रोविजन हो, ठीक है, प्रोविजन ऑफ एनीथिंग हो, किसी भी चीज का प्रोविजन हो, किसी भी चीज का प्रोविजन है, ध्यान दो, किसी भी चीज का प्रोविजन हो, उसका बीडी और सीडी तो गिवन होगा ना, उसका बीडी और सीडी तो गिवन होगा ना। और तुमको भी पता है कि बीडी सीडी की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ लेजर बनाने के काम आएंगे। तो मतलब इनकी रिपोस्टिंग कहीं नहीं होनी। 20 20 में क्या गलत कर दिया तुमने बच्चे?
सर 2 क्वेश्चन गलत हो गए, आप फॉर्मेट के नंबर रिटेस्ट बोल रहा है क्या? जाओ। क्या कह रहा था मैं? कुछ कह रहा था। बीडीसीडी तो हो गई और तो कोई काम भी नहीं है। जब भी उस प्रोविजन को तुम बनाओगे तो वो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से जाएगा और वो उसका प्रोविजन मेड होगा। और जब भी इस प्रोविजन का यूज करके कुछ पे करोगे उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो वो बैंक से पे होंगे, वो बैंक से, और वो क्या होगा? पेड माना जाएगा। और मेजरली इसका टैक्स का ही आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ही आता है क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन का नहीं आता है। मेजरली प्रोविजन फॉर टैक्स से ही आता है। तो ये टैक्स पेड होता है और ये टैक्स टैक्स मेड जाता है एनपीबीटी में, टैक्स पेड जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सबसे एंड में। अब तुम एक काम करो, इसका एक फॉर्मेट बना लो। इसको नहीं बनाना, इसको नहीं बनाना, मैं प्रॉपर दे रहा हूं तुमको। जिनके भेजे में नीलांसी जैसा कीड़ा है कि नहीं सर वर्किंग नोट है ना, तो वर्किंग नोट में तो कुछ भी उपद्रव मचा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो बच्चे आप लोगों के लिए लेजर का भी फॉर्मेट है और आपके कीड़े का भी इलाज है, दोनों बना लीजिएगा। ये देखिए आपका, ये बीडीसीडी तो गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ये पेड हो गया, नहीं, ये पेड हो गया और ये क्या हो गया बच्चे? मेड हो गया। और जिनको नहीं बनाना है, जिनको भौकाल जाना है, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो नीचे, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा लेजर ही बनाओ ज्यादा सही है, ठीक है, नाटक मत करो फालतू के। जल्दी इस फॉर्मेट को बना लीजिए, जल्दी फॉर्मेट को बना लीजिए। कितने आए? तो अभी तक के सबसे ज्यादा है तुम्हारा। क्या गलत हुआ? अरे तो कितना कट गया उसमें? अरे तो एक नंबर तो कटा, बाकी वो मतलब अभी स्टिल पॉलिशिंग में दिक्कत है अभी, और मतलब आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ है वो। एक रीटेस्ट और लगाओ क्या तुम लोगों का? इस बार और अच्छा हो सकता है अगर देखा जाए, ठीक है। तो इम्प्रूव करो बच्चे, ठीक है। एंड आई विश तुम्हारा परसेंटेज 11 का इम्प्रूव हो जाए, अगर थियोरेटिकल पोर्शन और स्ट्रॉन्ग कर लिया तुमने। बात को थोड़ा सा वजन में लेना इस चीज को, इसको थोड़ा सा और पॉलिश करो, और जैन एंड तक का थ्योरी भी स्मूथ करनी है। आई होप अच्छा रिजल्ट चला जाए तुम्हारा। जा जल्दी करें। हो गया? कितने आए?
श्रेष्ठ, ये कौन बैठा हुआ है साथ में शिवांश आपके? वो आया है ना साथ, साध? वो जो पहले एक बार आया था आपके घर की साइड ही शायद रहता है, जो फीस सबमिट कर दिया था उसकी आया नहीं था, तो वो अब रीजॉइन करने आया है। ये कोई टाइम है रिजॉइन का? नहीं अभी तभी बैठा है, अभी वो ऊपर ही। ये हो गया? हाँ, दूसरा वाला जस्ट एन ऑप्शनल, मत जरूरत नहीं है, मैं तो इसको कभी हिदायत भी नहीं देता इस चीज को करने की। हो गया? अब सुनिए इस चीज को कि मुझे काम करिए कि आप लोग एक लेजर बना के दिखाइए जल्दी से, ठीक है? मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसको बना के दिखाइए एंड आई होप आप लोग इसे कर लें। कैलकुलेट कर लेंगे ना? कैलकुलेट द कैश आउटफ्लो ऑफ एन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स, और आपको प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स प्रोविजन का ही आपको लेजर बनाना है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है और टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। मेड किधर जाता है? क्रेडिट साइड जाता है, तो बैलेंसिंग पेड की आएगी। अगर पेड दिया है तो मेड आएगा, मेड दिया है तो पेड आएगा, कोई भी बैलेंसिंग आ सकती है। 39,000 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, पेड दिया है तो मेड बैलेंसिंग है, मेड दिया है तो पेड बैलेंसिंग है, बात खत्म। क्या सेम सोल्यूशन दिख रहा है आप लोग को इस तरीके से? सेम एज लाइक दैट? आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिफरेंस। आफ्टर दिस हम लोगों को, या देखो, मैं असेट अकाउंट पे जाना फेवरेबल नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं इसके साथ ब्लेंडेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर ली जाए, है नहीं? अब हमने एसेट का भी अकाउंट सीख लिया, है नहीं? एसेट का अकाउंट भी सीख लिया, उसी के साथ साथ लायबिलिटी का भी अकाउंट सीख लिया, तो मेजरली दिक्कतें हो जाएंगी फिर आप लोगों को, ठीक है? मैं सोच रहा हूं इसके साथ ब्लेंडेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर लें, फिर असेट का अकाउंट सीख लें, उसके साथ ब्लेंडेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर दोनों के साथ ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर लें।